कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका आपका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। और आज ये फोर्स और चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। उन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 होगा। वीडियो को मैं छोटा छोटा करके दूंगा कि आप लोग को बहुत आराम से बहुत अच्छे से आप देख सको वीडियो को। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पार्ट 1 देखेंगे और जिसमें हम समझेंगे कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, जो लोग वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, बिल्कुल जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर बात करें बच्चों की क्या क्या टॉपिक हमें देखना है तो उसमें देखो ये हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, हमें जो इसमें स्टडी करना है बच्चों वो क्या क्या स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट इज़ द फोर्स। पहला तो ये समझना है कि सर ये जो फोर्स है वो है क्या। दूसरा, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के जितने इफेक्ट है वो देखना है। टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं वो देखना है। उसके बाद मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सबसे पता है ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बड़ा मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। ठीक है, फिर है आपका मैग्नेटिक फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, टाइप ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, वाटर, व्हाट इज प्रेशर, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो अपना पूरा पूरा टॉपिक रहा जो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने वन ऑफ द बेस्ट एंड द फर्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज द फोर्स। फोर्स क्या है सर? सिंपल सी बात, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए बच्चे, फोर्स इज अ पुल और पुश और पुल। फोर्स कुछ नहीं है, क्या है, एक टाइप का पुल या फिर पुश है। सिंपल सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको उठाना है या रखना है या पे कहीं उसे वो करना है तो आप सिंपली क्या करते हो, या तो उसको आप पुश करोगे या तो उसे आप पुल करोगे। जैसे एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल को आपको हिट करना है, कहीं दूर आपको हिट करना है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप इसको पुश करोगे। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर खींचना है तो क्या करोगे, आप पुल करोगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक पुश का कॉन्सेप्ट चलता है, दूसरा पुल का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, यही है। तो सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो भैया फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल। क्या है बच्चे, फोर्स क्या है, पुश या फिर पुल है। ठीक है, मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखा जाए बच्चों, तो फोर्स क्या होता है, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है दोस्त, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में F इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, F इक्वल टू एम ए। ओहो, ये F इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो आप फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो SI यूनिट होता है बेटा वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एन। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ द आइजैक न्यूटन। ये किसके नाम पे पड़ा, आइजैक न्यूटन पे। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आप सभी को पता है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है, चलिए, तो प्रेशर तो समझ में आ गया। सर इसके इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या इफेक्ट है। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है। पार्ट 1 में हम कुछ ही चीज़ों को देखेंगे, बाकी सारी चीज़ पार्ट 2 में रखेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है बच्चे, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। मतलब अगर कोई फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, और ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। अब जैसे सपोज कर लीजिए आपकी बुक आपके टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, आपकी बुक कहाँ पे, आपके टेबल पे है। इस टेबल से आपको बुक उठानी है, तो बुक अभी क्या था, अभी रेस्ट में था। इसमें था रेस्ट में। जैसे आपने बुक को उठाया, किस में हो गया, वो हो गया आपका मोशन में। इसमें हो गया मोशन में। तो हम इस तरीके से मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि पहले ये स्टेट में था, उसके बाद किस में हो गया,
मोशन में हो गया। बोलो इतनी बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? फोर्स, ये अच्छा ये रह गया ना, ये बिल्कुल बिल्कुल। फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोशन। यानी सिंपल सी बात है, ऐसे सिंपल से आप समझ लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है यानी स्टॉप कर सकता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। कौन ऐसा करेगा भाई? फोर्स करेगा। कौन करेगा? फोर्स करेगा, ठीक है। आगे, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ऐसे आप समझिए, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट खेलते समय अब बॉलर ने बॉल को इधर फिर थ्रो किया, आपने अपने बैट से इसको हिट कर दिया, तो डायरेक्शन बॉल का तो इधर था, लेकिन आपने जब हिट किया इसको तो ये कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया? इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है? फोर्स कैन एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कहते हैं ना, एक्सेलरेट जब आप गाड़ी वगैरह चलाई, कहते हैं ना एक्सेलेटर पे से पैर हटाओ या एक्सेलेटर दो, तो वो स्पीड बढ़ती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। यही कहलाता है, एक्सेलरेट कहलाता है। डी एक्सेलरेट, स्लो डाउन एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो फोर्स से किसी की भी हम स्पीड दे सकते हैं और उसकी स्पीड कम कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। आगे, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे एक रबड़ है, मान लीजिए इलास्टिक अभी इतना छोटा हुआ है, मैंने इधर भी फोर्स लगाया और इधर भी फोर्स लगाया, मतलब दोनों तरफ हाथ लगा के इसको खींच दिया, तो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर, क्या हो गया? ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ फोर्स की, क्या बात करूं बच्चे? टाइप ऑफ फोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो टाइप के फोर्स मिलते हैं। पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। पहले क्या आता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। वीडियो को इतने ही रखा जाए, बिल्कुल वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। आप बोलोगे सर बहुत छोटा सा, नहीं बेटा, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बड़े प्यार से कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आए, ठीक है। आप उसके नोट्स भी अच्छे से बनाते रहो, ठीक है बच्चों। तो ये जो टॉपिक है टाइप ऑफ फोर्स, हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना बच्चों, और चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज, एंड सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और डिस्कस करेंगे सर टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। बाय बाय बच्चों।